नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आधुनिक भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें वो योग्य शासक नहीं हुए जो औरंगजेब और औरंगजेब से पहले बादशाह हुए थे। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को कहाँ पर हुई थी? अहमदनगर में। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो भारत के इतिहास में एक नए युग का पदार्पण शुरू हुआ, जिसको उत्तरकालीन मुग़ल काल की संज्ञा दी जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़लों में 21 प्रांत थे। तो अगर हम प्रांत की बात करें तो कितने प्रांत हैं इसमें? तो मृत्यु के समय इसके समय मुग़ल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे, जिसमें कौन कौन से थे? एक अफ़गानिस्तान में था, 14 उत्तर भारत में थे, 14 उत्तर भारत में, और जो 6 थे वो दक्षिण भारत में थे। तो ये टोटल कितने हो गए? हमारे 21 प्रांत हो गए हैं। एक अफ़गानिस्तान में था जो भारत से बाहर है। तो ये 6 के तुमसे नाम मालूम किए जा सकते हैं। मैं इसके तुम्हें नाम बता रहा हूँ। एक का नाम है इसमें बीजापुर, दूसरा है बरार, तीसरा इसमें है खानदेश, चौथा है तेलंगाना, पांचवा है हैदराबाद, और छठा है औरंगाबाद। ये 6 दक्षिण भारत के प्रांत थे। तो एक अफ़गानिस्तान में, 14 उत्तर भारत में और 6 दक्षिण भारत में प्रांत थे। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 21 प्रांत हो गए। एक भारत के बाहर भी था जिसको अफ़गानिस्तान कहते हैं। किताबों में 20 ही मिलते हैं, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान को काउंट नहीं करता है, इसीलिए किताबों में 20 होते हैं। लेकिन एक भारत के बाहर भी था जिसको अफ़गानिस्तान में, वो उसको काउंट नहीं करते हैं, इसको लगा करके 21 होते हैं, और इसको नहीं लगाओगे तो 20 ही होते हैं। आगे अगर हम देखेंगे इसमें इसके पुत्र, औरंगजेब के पुत्र कितने थे? तो इसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र में कौन कौन से पुत्र थे जरा वो देख लेते हैं। एक तो है मोहम्मद सुल्तान, 2 पुत्रों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। दूसरे पुत्र का नाम है मोहम्मद अकबर। ये 2 पुत्र थे जो अपने पिता की नीतियों के खिलाफ हुआ करते थे, जिसके कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो इनकी हत्या करवा दी थी किसने? औरंगजेब ने, यानी कि इन्हीं के बाप ने इनकी हत्या करवा दी थी। दूसरे जो 3 पुत्र थे, और इसके कौन कौन से पुत्र थे वो देख लेते हैं। एक तो इसका था मोहम्मद मुअज्जम,
मोहम्मद मुअज्जम। ये जो सूबेदार था ये काबुल का सूबेदार था, काबुल का सूबेदार, ये काबुल का सूबेदार था और सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। और चौथे पुत्र का नाम है मोहम्मद आजम, मोहम्मद आजम। ये गुजरात का सूबेदार था, गुजरात का सूबेदार, ये गुजरात का सूबेदार था। पांचवें पुत्र का नाम है, 3 हो चुके हैं, पांचवा ये है जिसका नाम है कामबख्श, कामबख्श, कामबख्श। ये बीजापुर का सूबेदार था, बीजापुर का सूबेदार, ये बीजापुर का सूबेदार था। तो ये इसके 5 पुत्र थे। अब आगे देखते हैं। अब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो ये सब अपने अपने क्षेत्रों में थे। 2 पुत्र पहले ही मर चुके हैं। और ये जो आजम है, आजम जो गुजरात का सूबेदार है, अहमदनगर आता है और अपने पिता का दाह संस्कार करने के बाद 14 मार्च 1707 को अपने आप को असद खां की सहायता से बादशाह घोषित कर देता है। तो अगला जो फैक्ट हमारा होगा वो लिखते हैं, असद खां की सहायता से आजम 14 मार्च 1707 को बादशाह बना। ये बादशाह बन चुका है। असद खां कौन था? ये वजीर था, ये वजीर था किसका? औरंगजेब का। ये औरंगजेब का वजीर, औरंगजेब का वजीर कौन था? असद खां। इसी की सहायता से आजम 14 मार्च 1707 को बादशाह बन जाता है। इस बात का पता लगता है मोहम्मद मुअज्जम को। जैसे ही मोहम्मद मुअज्जम को पता लगता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वो भी आगरा के लिए रवाना होता है। और दूसरा फैक्ट क्या लिखेंगे इसमें? दूसरा फैक्ट इसमें हो जाएगा मोहम्मद मुअज्जम। अब मुअज्जम को पता लगेगा, मुअज्जम पेशावर से क्योंकि इस समय पेशावर में था इसलिए पेशावर से मुअज्जम पेशावर से आगरा की ओर रवाना हुआ, आगरा की ओर रवाना हुआ। अब ये भी आगरा की ओर आ रहा है और एक स्थान पड़ता है और पुल ए शाहदौला नामक स्थान पर अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। ये आता है पेशावर से चलता है क्योंकि इसको पता नहीं था अभी। जब इसको पता लगा तो पेशावर से आगरा की ओर रवाना हुआ और एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? पुल ए शाहदौला, जो गुजरात में पड़ता है। वहाँ आकर के अपने आप को ये बादशाह घोषित कर देता है और आगे बढ़ता है। अब देखेंगे आगे। 12 जून 1707 को मुअज्जम
आगरा पहुंचता है, आगरा पहुंचा। 12 जून 1707 को मुअज्जम आगरा पहुंचा और आगरा पहुंचने के बाद में आजम और मुअज्जम इन दोनों के बीच में जजाओ नामक स्थान पर युद्ध होगा, जिसमें आजम की हार होगी और मुअज्जम की जीत हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे जो फैक्ट है हमारा 12 जून को ये पहुंच चुका है। 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दूर सामूगढ़ के निकट जजाओ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। अब युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? युद्ध दो लोगों के बीच में हुआ है। एक तो आजम के बीच में, आजम और मुअज्जम, इन दोनों के बीच में हुआ। ये इसकी हार होगी और ये जीत जाता है। और ये क्या करेगा, जैसे ही मुअज्जम की विजय हुई, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बनता है। कौन? ये। जैसे ही मुअज्जम और आजम में लड़ाई हुई थी तो इसके दो पुत्र जिनकी हत्या हो गई थी इस युद्ध में। और वे कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें बीदर बख्श और दूसरे का नाम है बलाजय। इन दोनों की भी इस युद्ध में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद कौन रह चुका है? अब इसका एक छोटा भाई और रह चुका है जिसका नाम है कामबख्श। इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी 1709 ईस्वी में और हैदराबाद के निकट ये युद्ध होगा और वहीं पर ही कामबख्श की ये हत्या कर देगा। और इसके सभी रास्ते मुग़ल साम्राज्य में, सभी रास्ते जो भी थे दुश्मनी के रास्ते या लड़के जितने भी थे इसके औरंगजेब के, अब वो रहे नहीं है। और अगला बादशाह कौन बन गया? बहादुर शाह प्रथम, यानी कि मुअज्जम अगला बादशाह बन चुका है। अब दूसरी लड़ाई किस में होगी? अब इसका एक पुत्र और रह चुका है, उसको भी देख लेते हैं। 1709 में हैदराबाद के निकट युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? वो हुआ है मुअज्जम और कामबख्श। इसमें भी ये जीत जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी? इसकी हार हो जाएगी। इस तरह से अगला जो मुग़ल बादशाह बनता है वो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से बनेगा।
अब इसके बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइबर भी करें, ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।